तो भाई ये सही में खुशखबरी वाली खुशखबरी है, क्योंकि लोगन पॉल और उनकी जो पार्टनर है उन्होंने वेलकम किया है अपने फर्स्ट चाइल्ड को इस वर्ल्ड में। और उसके बाद आप देख सकते हो इंस्टाग्राम पे लोगन पॉल ने पोस्ट किया और अपनी अपनी पार्टनर और अपने बच्चे के साथ उन्होंने इस फोटो को पोस्ट किया। वैसे यूजुअली जो लोगन पॉल की चीज़ों पर रिएक्शन है बहुत नेगेटिव वाला आता है, लेकिन यहाँ पे अच्छी बात यह है कि चलो अभी भी लोगों के अंदर इंसानियत बची और वो लोगन पॉल का बच्चा हुआ है, तो उस पर जो है खुशियाँ बांट रहे हैं। और नाम मैं पढ़ूंगा नहीं उनके बच्चे का क्या है, क्योंकि मुझे पता है मैं बिल्कुल गलत तरीके से पढ़ने वाला हूं। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड नंबर 517 में। और भाई सबसे पहले तो रैंडी ऑर्टन अपना कुछ तो हरामी दिमाग चला चुके हैं और एक मास्टर प्लान के साथ कुछ चीजें उन्होंने आगे के लिए तैयार कर ली हैं। ये ट्वीट आप देख सकते हो, जो कि स्मैकडाउन से नोट करने वाली बात थी। भाई रैंडी ऑर्टन ने पहले तो जाके कोडी रोड्स को बोला कि ठीक है तो हमारे मैच में आ सकता है, मैं बाद में केविन ओवेंस को बता दूंगा। लेकिन एक्चुअल में रैंडी ऑर्टन ने तो कभी बताया ही नहीं केविन ओवेंस को, क्योंकि अगर वो बता देते कि मैंने कोडी रोड्स के साथ मतलब कोडी रोड्स हमने बात कर ली थी और इस वजह से कोडी रोड्स आया, तो शायद केविन ओवेंस इतना ज़्यादा गुस्सा होते ही ना। और आपको पता है जो रैंडी ऑर्टन है उनके अंदर उनका जो शातिर दिमाग है वो हमेशा ही चलता है, चाहे उनका बे फेस वाला कैरेक्टर हो, फेस वाला कैरेक्टर हो, न्यूट्रल हो, हर तरीके से वो रैंडी ऑर्टन तो हमेशा रैंडी ऑर्टन रहेंगे। तो जब एक्चुअल में डब्ल्यूडब्ल्यू उस स्पॉट को प्लान करेगी जहां पे रैंडी ऑर्टन का टर्न होगा, तो फिर सारी स्टोरी से उसका लिंक बना के चीज़ों को दिखाएंगे। ऐसा एटलीस्ट एक समझदार डब्ल्यूडब्ल्यू फैन सोचेगा, अगर डब्ल्यूडब्ल्यू उतना नहीं सोच रही तो, क्योंकि इवेंचुअली तो डब्ल्यूडब्ल्यू को रैंडी ऑर्टन का टर्न करना ही है। और भाई मैं तो वेट ही कर रहा हूँ उस चीज़ का, क्योंकि ये रैंडी ऑर्टन को इतना अच्छा वाला देखते हुए मैं कितने बार बोल चुका हूँ भाई, मैं पक चुका हूँ इतना अच्छा नहीं होता रैंडी ऑर्टन। वो रिकी आया था तो उस मतलब फनी वाला एलिमेंट आ जाता है रैंडी ऑर्टन के उसमें, क्योंकि फिर वो बिल्कुल कैजुअली वाइब करते हैं शोज में। लेकिन फिर भी वो जो ट्रू रैंडी ऑर्टन का नेचर है वो वापस जल्दी से जल्दी आ जाए तो ना सिर्फ रैंडी ऑर्टन के फैंस के लिए बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यू के फैंस के लिए भी अच्छा होगा। ये थोड़ी एक अनफॉर्चुनेट चीज़ पता चली कि जेकब फाटू के जो यंगर ब्रदर हैं जिनका नाम जर्नी फाटू है वो मिसिंग है। और इस चीज़ को फिर ट्वीट में मैंने देखा कि उनके जो फैमिली मेम्बर्स है वो कह रहे हैं, और उन्होंने वेयर्स जर्नी का जो हैशटैग है वो भी चलाया है। पता नहीं मतलब ये आउट ऑफ नोवेयर आया बिल्कुल। इवन उनका भी जो बैकग्राउंड है वो रेसलिंग से ही रिलेटेड है, तो बस हम तो यहाँ पे होप ही कर सकते हैं भाई वो जल्दी से मिल जाएगी। रिया रिप्ली एंड जे ऊसो की ट्रू एक डेटिंग वाली स्टोरी लाइन चलने वाली है। अब ऐसा लग रहा है उस बात में कोई भी शक है नहीं, क्योंकि जे ऊसो ने अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी में अबाउट टू गो इन अपनी भाषा में लिखा हुआ है, और यहाँ पे जो वॉफल हाउस है उसका पूरा मेन्यू कार्ड सामने दिख रहा है कि वो जो है देख रहे हैं। और मतलब आई थिंक अभी साथ में तो नहीं है, लेकिन जे ऊसो शायद हो सकता है थोड़ा और टेस्ट वेस्ट कर रहे हो कि चलो एक बार और मैं टेस्ट कर लेता हूँ कि जब रिया रिप्ली के साथ एक्चुअल में डेट करने यहाँ पे आऊँगा तो फिर उसको मजा आए। इंटरकॉन्टिनेंटल एक तरफ वो जीत चुके हैं। एक भाई किसी ने क्या बड़ा मस्त सा कुछ तो मैंने देखा था, डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस जे ऊसो का मैच इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। और सोच रहे हो कहानी क्या है, रिया रिप्ली का जो एक्स है वो डोमिनिक है, अब करंट बन जाएगा जे ऊसो, तो फिर जे ऊसो और डोमिनिक मिस्टीरियो की मिड कार्ड चैंपियनशिप के लिए स्टोरी लाइन होगी। और डोमिनिक मिस्टीरियो मिड कार्ड टाइटल में अगर एक चैंपियनशिप जीत जाते हैं तो सोचो फिर उनको कितनी ज़्यादा और हीट जनरेट कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये भी एक अच्छी स्टोरी लाइन है, क्योंकि अब यहाँ पे वो रिया रिप्ली एक एंगल प्ले कर सकती हैं, क्योंकि उनकी हिस्ट्री रही है डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ। वैसे मैं सोच रहा हूँ फिर इसमें ब्रॉन ब्रेकर कहाँ पे जाएंगे, तो फिर इसलिए मुझे आइडिया थोड़ा सा बेकार लग रहा है। बट डोमिनिक के कंधों पर एक टाइटल देखना और उनकी एंट्रेंस पर फैंस का रिएक्शन देखना, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो सकती है। सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स जो मैच होने वाला है उसमें 2 मैचेस के साथ डब्ल्यूडब्ल्यू जा सकती है, और शायद दोनों का ही सेंस बनेगा। आप इस फोटो में देख सकते हो, एक तरफ तो ये जो ओजी ब्लड लाइन है जिमी जे सैमी और रोमन रेंस वाली अगेंस्ट ये नई वाली ब्लड लाइन, और दूसरी तरफ ये कोई ब्लड लाइन तो नहीं है लेकिन ये रैंडी ऑर्टन, केविन ओवेंस एंड कोडी रोड्स और साथ में रोमन रेंस हैं। अभी रोमन रेंस और कोडी रोड्स तो बैड ब्लड में भी साथ में टैग टीम होने वाले हैं, और कोडी रोड्स के जो रिश्ते आते हैं वो रैंडी ऑर्टन केविन ओवेंस हैं। प्रॉब्लम इनको इसी बात से हो रही है कि भाई इस बंदे ने ज्वाइन क्यों किया, फिर वो बोलेंगे कि चलो स्मैकडाउन के ग्रेटर गुड के लिए हम लोग साथ में आ सकते हैं। दोनों मैचेस में से मुझे लगता नहीं किसी भी मैचेस के बनने में अब ऐसा बोलूंगा कि कोई लॉजिक नहीं, क्योंकि जब रोमन और कोडी की अब टीम बन सकती हैं तो फिर अब तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन पर्सनली हम सबको पता है हम क्या देखना चाहते हैं, वो ओजी ब्लड लाइन का रियूनियन अगर सर्वाइवर सीरीज के वॉर गेम्स में नहीं हो रहा तो ये बहुत बड़ी मिस्ड अपॉर्चुनिटी मैं बोलूंगा डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए, कि भाई सब कुछ तो तुम्हारे हाथ में आया, तुमने फिर भी उसको कुक नहीं किया। क्योंकि इसके अंदर कितने सारे मूवमेंट हो सकते हैं। जिमी ऊसो फाइनली वापस आ जाएंगे, जे ऊसो के साथ मिल जाएंगे, जे ऊसो ब्लड लाइन में आ जाएंगे, रोमन रेंस और जे ऊसो साथ में, सैमी ज़ेन और रोमन रेंस का की वो जो केमिस्ट्री वो फिर से साथ में हो सकती है। इस बार रोमन रेंस एज बेबी फेस, तो यहाँ पर काफ़ी सारे मौके हैं। तो अगर इस आइडिया के साथ नहीं जा रही डब्ल्यूडब्ल्यू तो फिर क्रिएटिव चीज़ों में यही कह सकते हैं कि और वर्क करने की जरूरत है। रैंडी ऑर्टन तो भाई फ्यूचर के लिए बहुत सारे रैंडी ऑर्टन बना के ही जा रहे हैं। उनकी वाइफ ने फोटो पोस्ट करी, और भाई देखो बेटे और बाप नहीं बेटों और बाप का जो आउटफिट है, जो कपड़े वपड़े हैं, जो गले में चेन डाली हुई है बिल्कुल सेम है। कुछ है नहीं यहाँ पे मस्त दिखाने के, लेकिन मुझे पता है बहुत सारे लोगों को ये भी जान के शौक लगेगा कि रैंडी ऑर्टन के 3 बेटे हैं और इतने बड़े बड़े भी हो चुके हैं। अभी रैंडी ऑर्टन की हाइट तक तो
कोई पहुंच नहीं रहा, वैसे शायद अभी 18 के नीचे ही लग रहे हैं, बट एक रैंडी ऑर्टन तो यहाँ से तैयार होना चाहिए भाई, इतनी मेहनत तो रैंडी ऑर्टन को करनी पड़ेगी अपने बच्चों में। रिकोशे की वाइफ समंथा इरविन के बारे में अगर आप उनकी इंटरनेट की पर्सनालिटी के बारे में जानते होगे तो आपको पता है कि इंटरनेट पर उनका फेमस होने के है ना रीजंस फिर अलग अलग हो जाते हैं, ना सिर्फ रिंग में जाके वो जो अनाउंस करती हैं, और फिर आपको पता है जो आजकल देश की जनता है, मैं यहाँ तो नहीं बोलूँगा भाई, बाहर की जनता तो वो कुछ अलग ही लेवल की है फिर, तो उन्होंने वो ऑलरेडी काफ़ी सारे लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं, काफ़ी सारे लोग उनको पसंद भी करते हैं। फिलहाल समंथा ने पूरी IWC को ही लपेट लिया है। IWC मतलब आप मान सकते हो कि इंस्टाग्राम में, ट्विटर के ऊपर जो इंटरनेट रेसलिंग ऑडियंस है उसको इंटरनेट रेसलिंग कम्युनिटी के नाम से जानते हैं, तो उन्होंने लिखा कि IWC ही जानती है कि PLEs कैसे बुक करते हैं, मैचेस कैसे कॉल करते हैं, ब्रांड मार्केट कैसे करते हैं, बस IWC को ये नहीं पता कि शोज को एंजॉय कैसे करते हैं, जो कि मैं बोलूँगा बहुत हद तक समंथा की बहुत सही बात है। बट अगेन फिर वो भी बात आती है कि भाई ट्रिपल एच तो खुद IWC को भाव देते हैं, तो यहाँ पे अब समंथा को फिर से एक ऐसे स्पॉट पे वो आ गए जहाँ पर कुछ लोग उनके साथ भी हैं, कुछ लोग उनके अगेंस्ट भी हैं। पर्सनली समंथा का मतलब मैं नहीं बोल रहा है इसके बारे में कुछ, यही है भाई जो है IWC, और अगर इसका आपको पार्ट बनना हो तो ट्विटर अकाउंट मेरे आ सकते हो आप, ठीक है, वहाँ से फिर आपको मैं एक सही रास्ता दिखा सकता हूँ आगे जाने का, अगर फ्री टाइम है तो। हाँ, काम के टाइम काम को कॉम्प्रोमाइज़ करके वहाँ आने की जरूरत नहीं है। जब मुझे लगता है कि ड्रू मैकिंटायर इससे क्या खुरापाती उल्टी पुल्टी हरकतें एक बेकार इंसान होने का स्टैंडर्ड अब और इससे ज़्यादा क्या गिराएंगे, तब ड्रू मैकिंटायर कुछ ऐसा काम कर देते हैं कि लगता है भाई अभी तो इस इंसान के अंदर बहुत कुछ बाकी है। और मैं उनके हील कैरेक्टर के होने की बात कर रहा हूँ, ठीक है, किसी और कॉन्टेक्स्ट में मत लेके जाना इसे। तो एक कोई लेडी हैं या कोई एशली आई थिंक लेडी हैं, तो इन्होंने यहाँ पे अपनी बच्ची का ना वो होता है होगा इनके उसमें, मतलब हमारे उसमें भी होता है, मैं छोटा था भाई हमारा तो नहीं होता था, कि कुछ ऐसा नोट जहाँ पे टीचर को कुछ बात उनको बतानी है, तो यहाँ पे उस बच्ची ने जो कि 7 साल की अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि कैसे पहली बार वो रॉ में गई थी, लेकिन ड्रू मैकिंटायर ने उसका जो पोस्टर है वही खींच के फाड़ दिया था क्योंकि पिस्ड ऑफ ड्रू मैकिंटायर वहाँ से जा रहे थे। तो वो वीडियो के साथ उन्होंने नोट भी लगाया, और यहाँ पे जो नाम भी है वो बच्ची है क्योंकि अभी तो ड्रू मैकिंटायर का नाम उसने DROO करके लिखा हुआ है। तो ये ड्रू मैकिंटायर की पोस्ट के नीचे कॉमेंट आया। अब ऐसे में सारे लोग सिंपैथी दिखा रहे हैं कि कितना ये हो गया वो हो गया। ड्रू मैकिंटायर कह रहा भाई मैं नहीं छोड़ता किसी को, चाहे वो 7 साल की बच्ची ही क्यों ना हो। उस पर एक प्रॉपर कोट करते हुए ड्रू मैकिंटायर ने रिप्लाई कर दिया, और रिप्लाई लिखा भाई ठीक है तुम्हारा जो बच्चा है वो बेवकूफ़ है, पागल है, उसको ना लिखना आता, उसको ना बोलना मतलब वो राइट एंड स्पेल करना भी नहीं आता, और मैं होप करता हूं कि वो अपने ड्रीम्स कभी अचीव ही ना करे, दे विल नेवर अचीव देयर ड्रीम्स, और होप यू आर प्राउड इस चीज़ पे। तो ये ड्रू मैकिंटायर मतलब यहाँ ज़रूरत नहीं थी ड्रू मैकिंटायर को कुछ करने की, लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया का कैरेक्टर उन्होंने अपना ऐसा पकड़ा हुआ है जो उनके कई बार मुझे लगता है जो वो रिंग में आके कर रहे हैं उससे खतरनाक काम तो सोशल मीडिया पे हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे फिर ऐसा लगता नहीं कुछ रेस्ट्रिक्शन भी है किसी चीज़ के। तो ये ड्रू मैकिंटायर का रिस्पॉन्स था, एंड ऑब्वियसली सारे लोग शॉक है कि भाई चलो ठीक है हम ये भी मान सकते हैं जैक पेरी के साथ फोटो डाल दी तुमने, तुमको उल्टे सीधी बातें शब्द यूज़ कर देते, लेकिन एक छोटी बच्ची को भी नहीं छोड़ रहे तुम। तो ये है कुछ ड्रू मैकिंटायर का 2024 में एक हील वर्जन आपके लिए ऑन सोशल मीडिया। WWE ने अपने लाइव इवेंट के अंदर एक मैच चलाया, और ये मैच चलाया मतलब कि आई थिंक ये 1-2 बार हो चुका है मैच, जो कि है टेरर ट्विंस वर्सेस कैरन क्रॉस एंड स्कारलेट बूड्रो का। तो स्कारलेट जो कि यूजुअली तो हमको टेलीविजन पर रेसल करते हुए नहीं दिखती, वैसे तो कैरन क्रॉस भी नहीं दिखते क्योंकि उनको ज़्यादा यूटिलाइज ही नहीं किया जाता, लेकिन इस मिक्स टैग टीम मैच को WWE चला रही है लाइव इवेंट में। और आई थिंक ये स्टोरी लाइन में तो नहीं आने वाला, क्योंकि लाइव इवेंट होता है ना कि बस वहाँ के क्राउड को कुछ 5, 10, 15, 20 मिनट के लिए एक मैच के अंदर एंटरटेन करके फिर घर भेजा जा सके, तो आई थिंक बस उसी लिए ही है, तो ऐसा एक्सपेक्ट करने की जरूरत तो नहीं। बट स्कारलेट को ऐसा लग रहा है मुझे कि जिस वे में WWE यूज करते हैं सिर्फ टेलीविजन पे, उसके और भी कुछ यूज हो सकते हैं, जैसे कि मैचेस के अंदर डाल के। तो मिक्स टैग टीम वाले जो ऑर्गेनिक टैग टीम्स है वो कम है, यहाँ पे एक स्कोप है। अभी रिसेंटली ब्रॉन ब्रेकर से पूछा गया कि तुम्हारा WWE के अंदर ड्रीम मैच कौन सा है, तो सारे नामों को साइड में रखते हुए, और बाहर एक कुत्ता भौंक रहा है उन्होंने, मतलब ब्रॉन ब्रेकर के टाइम पे भौंक रहा है, तो ब्रॉन ब्रेकर ने जिस बंदे का नाम लिया वो है रोमन रेंस। उन्होंने बोला इस मेरा WWE के अंदर जो ड्रीम अपोनेंट है वो रोमन रेंस है, उनके साथ में मैच करना चाहता हूँ। आई थिंक इस चीज़ को मैंने एक बार पहले भी डिस्कस किया था कि एक स्पीयर वर्सेस स्पीयर वाला जो मैच है कैसे WWE बना सकती है, और अगर सही में रोमन रेंस को किसी मूवमेंट पे जाके तुमको पासिंग द टॉर्च वाला मूवमेंट करना है ना, जिस पे मैं कर सकता हूँ बेट आराम से कि अगर WWE ने इस बंदे में इन्वेस्ट कर दिया तो भाई ये कमाल कर देगा WWE को, ना सिर्फ अमेरिका वाली ऑडियंस को बल्कि हर पूरे ग्लोबल जो ऑडियंस की जो मतलब डिमांड होती है उस टाइप का बंदा है ब्रॉन ब्रेकर। तो पासिंग द टॉर्च अगर कभी करना हो
तो भाई मेरे लिए तो सबसे आगे ब्रॉन ब्रेकर ही रहेंगे इस लिस्ट में, और वो स्पीयर वर्सेस स्पीयर वाली लेगेसी भी सौंपी जा सकती है, क्योंकि रोमन रेंस ने स्पीयर को अभी आज के एरा में इतना पॉपुलर किया है, तो अगर ऐसा कर कुछ बिल्ड कर दें, इवन मैं तो कह रहा हूँ कि अभी लास्ट टाइम जब रोमन रेंस का भी WWE में मैच भी करे, जो उनका आखिरी ही मैच हो, वैसे तो मैं नहीं चाहता ऐसा हो, क्योंकि भाई फिर वो एक पॉसिबिलिटी ओपन, यानी फुल टाइम वाला लास्ट टाइम ये तो कह सकते हैं, तो वो ब्रॉन ब्रेकर के अगेंस्ट होगा तो बढ़िया रहेगा मेरे ओपिनियन से। क्या आप भी सहमत हो, आपको लगता है ऐसा होना चाहिए? लो जी भैया, ये विंस मैकमैन चाहे 70 साल का हो जाए, 80 का हो जाए, 90 का हो जाए, 100 का हो जाए, जब तक इसके दिल जो है धड़क रहा है तब तक ये बंदा जवाब देगा। और जो नेटफ्लिक्स पर मिस्टर मैकमैन वाली डॉक्यूमेंट्री आई है, ऑलरेडी विंस मैकमैन ने इसका रिस्पॉन्स करने के लिए कुछ तो बनाना शुरू कर दिया है। किसके साथ मिलके? केविन डन के साथ मिलके, जो कि WWE में फॉर्मर प्रोड्यूसर रह चुके हैं। आज के टाइम में आप देख नहीं रहोगे कि कैमरा एंगल्स जो चीज़ें वो चेंज हो रही है। पहले कैमरा कट धाएं धुई धर धर करके भाई कैमरा हिल रहा है, पूरी तबाही आ जाती थी, आंखें हिल जाती थी। तो ये जो सारी चीज़ें थी वो केविन डन के अंडर हुआ करती थी जब वो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थे। तो अब उन्हीं के साथ मिलके वो कुछ रिस्पॉन्स वाली, पता नहीं क्या, मुझे नहीं पता क्या बना रहे हैं, लेकिन कुछ तो बना रहे हैं ये। तो मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि विंस मैकमैन अभी भी नहीं रुक रहे, क्योंकि अब जरूरत क्या है भाई, तुम 76-70 साल के हो चुके हैं, ठीक है, जिंदगी काट ली बढ़िया, लेकिन अभी भी विंस मैकमैन को कुछ तो करना है। तो अब वेट करो उस चीज़ का, क्योंकि विंस मैकमैन भी लेके आएंगे अपना, तो एग्जैजरेट करके लेके आएंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें लेके आएंगे जो कि शायद WWE या फिर नेटफ्लिक्स के अगेंस्ट हो सकती है। सोचो WWE के अगेंस्ट भी हो सकता है विंस मैकमैन, कुछ प्रिपेयर करें। कुछ टाइमलाइन नहीं है इसकी, जस्ट अभी हमको इसके बारे में छोटी सी बात पता चली है। भाई सही में अगर ये होने जा रहा है ना, तो नेटफ्लिक्स पर जो पहला मंडे नाइट रॉ का एपिसोड है वो हमको सालों साल नहीं, जब तक सालों साल मतलब WWE की हिस्ट्री में फॉरएवर ही रजिस्टर हो जाएगा, अगर WWE नेटफ्लिक्स पर कुछ ऐसा प्लान कर रही है। तो आपको पता है बैड ब्लड में रोमन रेंस और कोडी रोड साथ में टैग टीम मैच में होने वाले हैं। हम में से बहुत सारे लोगों के लिए चीज आउट ऑफ नोवेयर थी, भले हमने बैश एंड बर्लिन में एक्सपेक्ट किया था कि शायद टैग टीम मैच हो सकता है, लेकिन जब तब नहीं हुआ तो लगा कि भाई अब तो ठीक है, टैग टीम की तरफ तो ये नहीं जा रहे। लेकिन अब रोमन रेंस और कोडी रोड्स को साथ में लेके आए, वो सिनेमैटिक पैकेज के अंदर हम लोगों ने देखा कि कैसे WWE ने इनकी फ्यूड को रीइग्नाइट करने के लिए दिखाया है। तो फिर नेटफ्लिक्स पर जो पहला मंडे नाइट रॉ का एपिसोड होगा, वहां पर WWE रेसलमेनिया 2 बार का रेसलमेनिया मैच रीमैच करवा सकती है कि इस तरीके से बिल्ड हो कि जब नेटफ्लिक्स पर मंडे नाइट रॉ जारी है तो आपको पहली बार मंडे नाइट रॉ में जो मैच दिखेगा वो होगा रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स का, जो कि इनका रेसलमेनिया का रीमैच होगा। और सोचो ये बैड ब्लड में जो भी कुछ कर रहे हैं उसका रिजल्ट यही निकलता है कि ये तीसरे मैच की तरफ जा रहा है। और नेटफ्लिक्स, तो WWE के पास एक पूरा टाइम होगा कि वो कैसे नेटफ्लिक्स तक जाने तक इस मैच को पूरा हाई पर बिल्ड कर सकते हैं। और इससे बड़ा कोई एक सिंगल्स मैच मुझे लगता नहीं है WWE और कुछ देख सकती है। मतलब ऐसे तो सोच सकते हो कि भाई रॉक और कोडी का मैच भी हो सकता है। आई थिंक मैंने कभी बोला था कि नेटफ्लिक्स पर एक बड़ा मैच WWE कर सकती है। तो फिर अब वो कुछ इस तरीके से हो सकता है, क्योंकि बैड ब्लड में तो इन्होंने शुरू कर ही दिया, तो वहां से भसड़ करते करते नेटफ्लिक्स के सिंगल्स मैच की तरफ लीड कर सकता है। और हमको पहले ही मंडे नाइट रॉ में रोमन रेंस वीकली शो पर रेसल करते हुए दिख जाएंगे, वो भी अगेंस्ट कोडी रोड्स, जो कि उनके इतने लॉन्ग टाइम राइवल हैं। तो ये बिजनेस के हिसाब से नहीं बल्कि फैंस के इंटरेस्ट के हिसाब से भी एक बहुत बढ़िया सा डिसीजन हो सकता है। बाकी अगर आपको ये वीडियो भी बढ़िया सी लगी हो तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और मस्त वीडियो उसके लिए, और तब तक लेते रहो जिंदगी के मजे।